जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुतालिक, क्या बिल्कुल वैसा ही हुआ है? क्योंकि इस मर्तबा जो उन्हें मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है या सुबकी का सामना ऑफ द रिकॉर्ड करना पड़ा है, वो राना सनाउल्लाह से नहीं करना पड़ा, वो इस्टेब्लिशमेंट से नहीं करना पड़ा, वो शहबाज शरीफ से नहीं, बल्कि ये कहा जा रहा था कि जो लबो लहजा इमरान खान और खासकर इस्टेब्लिशमेंट के नाम लेकर अफसरान के ओहदों, आला तरीन ओहदों पर जो फाइज हैं, उन शख्सियात के नाम लेके जो बात कर रहे थे, तो ये कहा जा रहा था, इसके कभी इम्कानात थे कि इमरान खान को जो मज़ाहमत आएगी वो अंदर से आएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं परवेज इलाही, वजीर आला पंजाब, जिनको इमरान खान ही ने वजीर आला बनाया, लेकिन अब परवेज इलाही ने इमरान खान के मौक़िफ़ के मुताबिक मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया है। और सियासी मुबस्सिरीन पहले ही से ये कह रहे थे कि जो कुछ भी फैसल वापडा पहली कड़ी है और फैसल वापडा के बाद फिर अंदर ही से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फूट पड़ेगी या उनके इत्तेहादी इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े नहीं रहेंगे। कानून ये कहता है कि अगर कोई किसी हादसे के अंदर फायरिंग के नतीजे में जख्मी होता है तो उसका कानूनी हक है कि वो जिसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराना चाहे वो मुकदमा दर्ज करा सकता है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि इमरान खान ने 3 नाम बताए, जी हां, एक फौजी ऑफिसर का, एक वजीर आजम पाकिस्तान का और दूसरा राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला का। लेकिन कहा यह जा रहा है कि परवेज इलाही ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो एक शख्स जो मुबैना तौर पर डमी जिसको करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी वो मजहबी जुनूनी पसंदी का ये केस है, और इमरान खान ये कह चुके थे कि सलमान तासीर की तरह का भी तर्ज के ऊपर भी उनके साथ कार्रवाई हो सकती है। तो परवेज इलाही उस एक आम आदमी यानी कि जिसका नाम नवेद है, उसको नॉमिनेट करके उसी के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का ये स्टांस है कि जी वो अगर ये मुकदमा दर्ज कराएंगे तो शहबाज शरीफ के खिलाफ, राना सनाउल्लाह के खिलाफ और एक मेजर जनरल के खिलाफ जो उन्होंने नाम लिया है उसके खिलाफ दर्ज कराएंगे। लेकिन परवेज इलाही ने, जो हमारे जराए ये बता रहे हैं और जो कंफर्म कर रहे हैं कि परवेज इलाही ने ये कहा है कि ये सियासी एफआईआर होगी और शायद उनके पर जल रहे हैं ऐसा सब कुछ करने से, और उनकी ख्वाहिश है कि जो कानून के मुताबिक है, यानी कि जो शख्स गिरफ्तार हुआ है या फिर नामालूम फायरिंग करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उस मुकदमे को आगे बढ़ाया जाए। कल आपके इल्म में है कि परवेज इलाही मोहन्नस इलाही के साथ आए थे इमरान खान की अयादत करने शौकत खानम अस्पताल, और वहां पर भी कहा जाता है कि इमरान खान का इसरार था परवेज इलाही से, चूंकि ये जहां फायरिंग हुई गुजरावाला वजीराबाद अल्लाह वाला चौक के करीब, वो बिल्कुल हल्का है सियासी तौर के ऊपर मौजूदा जो वजीर आला पंजाब हैं परवेज इलाही। लेकिन इमरान खान के इसरार के बावजूद वजीर आला पंजाब ने मना कर दिया कि जी वो नॉमिनेट नहीं कर सकते या उनका अख्तियार नहीं है राना सनाउल्लाह जो कि वजीर दाखिला है, वजीर आजम पाकिस्तान और मेजर जनरल जिनका नाम लिया गया है। और उसके बाद अब आपके इल्म है कि इमरान खान ने जो कल तकरीर की और उसमें उन्होंने नाम लिए हैं पूरा डिस्क्लोज, उसके ऊपर डीजी आईएसपीआर की जानिब से वाजे तौर पर एक स्टांस आ गया है, मौकफ आ गया है और कहा गया है कि बेइज्जती किसी फौजी अफसर की बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह है कि उस तरफ से भी ये क्लियर कर दिया गया है कि वो जो इमरान खान का मौकफ है वो दुरुस्त नहीं समझते, और मेजर जनरल फैसल का नाम जो लिया गया है वो डीजी आईएसपीआर के मुताबिक फौज ये समझती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि अब इमरान खान को जो मज़ाहमत का सामना है वो बाहर से नहीं है बल्कि खुद अंदर से हो गया। यही वजह है कि लाहौर में जो प्रोटेस्ट हुआ, शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ, तो यकीनी तौर पर वहां पंजाब के अंदर पीटीआई की इत्तेहादी है, एक तरीके से पीटीआई की गवर्नमेंट है। इमरान खान के बगैर परवेज इलाही ना वजीर आला बन सकते थे, ना उनको ये ओहदा मनसब मिल सकता था। लेकिन जो कुछ भी परवेज इलाही को मिला वो इमरान खान की वजह से मिला। लेकिन चूंकि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट जा रहे थे और जिन हलकों के अगेंस्ट वो जा रहे थे, तो वहां से इस किस्म की चीज, इस किस्म का रिएक्शन आना कोई अचंभे की बात नहीं है। परवेज इलाही अपने स्टांस से पीछे हट गए हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इमरान खान अदालती किसी फोरम के जरिए मुकदमा दर्ज कराने में कोई कामयाब होंगे। देखना यह है कि क्या परवेज इलाही पर जो पीटीआई दबाव डाल रही है बैकडोर के ऊपर कि इन 3 बड़े नामों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, तो क्या ऐसा हो सकेगा या नहीं। आप क्या समझते हैं
कि परवेज इलाही ने क्या इमरान खान से वफादारी निभाई है या नहीं, और कानूनी तौर पर यह मुकदमा इन आला तरीन शख्सियात के खिलाफ बनता है या नहीं। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नई खोज और करंट अफेयर्स विद बिलाल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।